हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लकी भास्कर, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। ये मूवी बेसिकली बेस करती है लाइफ ऑफ अ पुअर गाय जो कि ज़ीरो से हीरो बन जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है ईयर 1992 मुंबई से, जहां हमें भास्कर को दिखाया जाता है जो रोड पे जॉगिंग करते हुए कहता जा रहा होता है कि पैसे कमाने के रास्ते तो हज़ारों हैं, मगर यहाँ मुंबई में कुछ भी मुश्किल नहीं। तभी इसको कैपिटल ऑफ मनी कहा जाता है। इतने में यहाँ सीबीआई इसको चारों तरफ से घेर लेती है और उसको उसके उसी बैंक में ले जाती है जहाँ वो पहले काम किया करता था। यहाँ सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण उसको बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर फ्रॉड करने का इल्ज़ाम है। तो भास्कर यहाँ उसको अपनी बैक स्टोरी सुनाता है और मूवी यहाँ शिफ्ट होती है पास्ट में, यानी कि ईयर 1989 में, जहाँ पे भास्कर एक बैंक में मामूली सा एम्प्लॉय होता है जिसकी सैलरी तकरीबन 6000 होती है। और वो लगातार 3 साल से बेस्ट एम्प्लॉय भी था क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट होता है। एज़ भास्कर उस बैंक में कैशियर होता है तो सारा पैसा उसके अंडर होता है, मगर फिर भी उसने अपने पूरे मोहल्ले से उधार ले रखा होता है। भास्कर की फैमिली में उसके बीमार फादर, उसकी बीवी और उसका छोटा बेटे के साथ-साथ उसके 2 भाई-बहन होते हैं और इन सब का खर्चा भास्कर के सर होता है। और यहाँ पे बेसिकली भास्कर की जो बीवी होती है, उसके घर वाले उससे कुछ खास खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भास्कर उनकी बेटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वो अक्सर अपनी बेटी को बोलते हैं कि भास्कर को छोड़ के हमारे पास आ जाए। यहाँ भास्कर के फ्रेंड संबा को दिखाया जाता है जो उसके बैंक में मामूली सा पियन होता है और भास्कर का बचपन का साथी भी होता है। उधर दूसरी तरफ पटेल भाई, जिसका भास्कर ने कर्जा देना होता है, वो भरे बाजार में उसको जलील करता है और उसका स्कूटर लेके वहाँ से चला जाता है। भास्कर को पैदल चल के ऑफिस जाना पड़ता है और जब बैंक जाके उसको ये पता चलता है कि उसकी जगह वहाँ बैंक में किसी और का प्रमोशन हो गया है तो उसको बहुत दुख होता है। और वो उसको ये पता चलता है कि वो बंगाली नहीं है, इसलिए उसका प्रमोशन नहीं हुआ। यहाँ भास्कर अपने मैनेजर से मुंह मारी हो जाती है। इन शॉर्ट 3 साल ऑनेस्टी से काम करके भी भास्कर को कुछ नहीं मिला। वहाँ से आकर वो एक एंथनी नाम के बंदे से मिलता है जो भास्कर के बैंक से 2 लाख लोन लेना चाहता है। भास्कर उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हें 2 लाख दिलवा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? जिस पे एंथनी उसको 20% ऑफर करवाता है और भास्कर उसको 2 लाख दिलवा देता है। और नेक्स्ट डे ही एंथनी भास्कर को उसका 20% दे देता है। सो बेसिकली भास्कर अब चोरी छुपके बैंक से पैसे निकाल के एंथनी को देता है और एंथनी उसको विद प्रॉफिट वो अमाउंट रिटर्न करता है, जिसमें से प्रॉफिट भास्कर खुद रख लेता है और बैंक के पैसे वापस खामोशी से बैंक में रख देता है। भास्कर की वाइफ को उस पर शक होता है कि इतना पैसा कैसे और कहाँ से आ रहा है, जिस पे वो खुद कहता है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किए हुए है। यह एंथनी भास्कर से अब हैवी अमाउंट डिमांड करता है कि इस बार उसको बैंक से 10 लाख निकाल के दो, बट ऑब्वियसली इतनी बड़ी रकम बैंक से निकालना आसान थोड़ी होता है। और भास्कर यहाँ बड़ी होशियारी से बैंक से 10 लाख उठा लेता है, मगर एंथनी को ये अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए कोई डीलर नहीं मिलता और फाइनली गोवा में उनको डीलर मिल जाता है और वो पुलिस से बचते बचाते हुए उस डीलर तक पहुंच जाते हैं और जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं। अब एंथनी जब वापस बैंक में आता है पैसे रखने के लिए तो बैंक के बाहर पुलिस को देख के बहुत घबरा जाता है और यहाँ मैनेजर को बैंक में फ्रॉड के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया होता है। मगर भास्कर को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ये 10 लाख वापस लॉकर रूम में कैसे रखे। जीएम आकर भास्कर से पूछता है कि इस बैग में क्या है, जिस पे भास्कर उसको कहता है कि इसमें मेरे कुछ कपड़े और घर का कुछ सामान है। और जब वो इसको खोलने का कहते हैं तो भास्कर के पैरों से ज़मीन निकल जाती है, मगर जब वो बैग खोलते हैं तो उसमें कोई पैसा नहीं होता है और बैंक लॉकर में भी पैसे पूरे होते हैं। और यहाँ फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि भास्कर पहले ही से पैसे अकाउंट में रखवा चुका होता है और यहाँ वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है और फाइनली यहाँ बच जाता है और उसके पास अब 6 लाख तक की सेविंग भी हो चुकी होती है। और इस पॉइंट पे भास्कर को किसी और बैंक से जॉब की ऑफ़र आती है जो कि ऑब्वियसली उसको अच्छा पे कर रहे होते हैं। तो भास्कर फाइनली इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है और उस बैंक में ज्वाइनिंग दे देता है और यहाँ पे भास्कर की प्रमोशन भी हो जाती है और उसको कार भी मिलती है। ये सब देख के उसकी वाइफ बहुत खुश होती है। अब यहाँ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीबीआई ऑफिसर पूछता है कि अगर तुम्हारी सैलरी 19,000 थी तो तुम्हारे पास 100 करोड़ कहाँ से आए। तो भास्कर उनको बताता है कि जब वो अपने क्लाइंट हर्षद के अकाउंट को मैनेज कर रहा था तो उसको पता चलता है कि हर्षद स्टॉक मार्केट में पैसे लगा के अपनी रकम डबल कर रहा है। तो जब हर्षद उसके पास लोन लेने आता है तो भास्कर उसको इस शर्त पे लोन देता है कि वो जिस भी स्टॉक पे पैसे लगाएगा पहले भास्कर को बताएगा और जब हर्षद भास्कर को ये बताता है तो भास्कर हर्षद से पहले ही उस स्टॉक पे इन्वेस्ट कर देता है और अपनी रकम को डबल से ट्रिपल कर देता है।
अब भास्कर ने न्यू घर, न्यू गाड़ी और अपना सारा सेटअप न्यू कर लिया होता है, मगर अब पैसा आ जाने के बाद उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। वो पहले वाला भास्कर नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसमें और उसकी वाइफ के बीच में झगड़े बढ़ने लगते हैं। और यहाँ भास्कर का बाप ये जान चुका होता है कि भास्कर किसी 2 नंबर काम में पड़ा हुआ है, तो वो उसको बैठ के समझाता है। और क्या समझाता है, ये हम जानेंगे मूवी के एंड में। दूसरी तरफ भास्कर के बैंक के जो मैनेजर होते हैं, वो भी इल्लीगल कामों में शामिल होते हैं और भास्कर ये जान चुका होता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे ये लोग फंसे तो भास्कर भी नहीं बचेगा। इसलिए वो अपनी चालाकी से अपने बाप के कहने पे अपनी सारी ब्लैक मनी को वाइट मनी में शिफ्ट करता है, ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। और अब वो अपने बैंक की जॉब से रिज़ाइन करके अमेरिका शिफ्ट हो जाता है, मगर शिफ्ट होने से पहले वो सीबीआई में अपने बैंक मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट करता है। और जब सीबीआई उस बैंक पे रेड करती है तो वो मैनेजर फंस जाता है और भास्कर के खिलाफ वहाँ कोई भी सबूत नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले ही अपनी सारी अमाउंट यहाँ से क्लीन कर चुका होता है। और यही वो ट्रिक होती है जो उसका बाप उसको समझाता है, क्योंकि वो एक रिटायर्ड सी ऑफिसर था और वो सारा प्रोसेस समझता होता है। सो इस तरह भास्कर एक भारी रकम का घपला करके बगैर किसी की नज़रों में आए वहाँ से बच निकलता है और अमेरिका में जाके सेटल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मूवी द लकी भास्कर की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।